जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। राहुल गांधी के सुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मिलाया सुर। मोदी के लिए कहा गया, बड़बोलेपन से नहीं अब देश चलेगा। मोदी पर भड़के आरएसएस प्रमुख। तो क्या 9 मई को भारत करेगा बड़ा एक्शन? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ वक्फ कानून पर पूरे देश के अंदर हंगामा और मोदी सरकार के खिलाफ में विरोध के बीच में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी को नसीहत देने लगे। आखिर मोहन भागवत राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए वही अंदाज क्यों अपनाने लगे जो राहुल गांधी अपनाते हैं? आखिर मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा क्या है जिसको लेकर के बीजेपी एक तरीके से असहज होती हुई दिख रही है? और इस बीच में भारत के जरिए बड़ा एक्शन लेने की तारीख 9 मई को क्यों तय किया जा रहा है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर आक्रोश, दर्द, गम, गुस्सा, हर तरह की लहर और एकजुटता वाला भाव। मगर इस बीच में जबकि हर तरफ से आवाज है कि आतंकवाद के खिलाफ में मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले, और ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सख्त लहजे में पीएम मोदी पर भड़ास निकालते हुए कहा, अब बहुत हो गया। कब तक सोए रहोगे? कब तक चूक करते रहोगे? कब तक अपने देश के लोगों की जानें जाती रहेंगी? कभी सरकार चूक करती है, कभी सिक्योरिटी लैप्स के बाद, कभी इंटेलिजेंस का फेलियर, कभी दूसरे के कंधे पर जिम्मेदारी डालना। जिम्मेदारी तय हो, एक्शन हो। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सख्त लहजे में कहा कि अब बस, देश और ज्यादा कुछ सहने को तैयार नहीं है। हमारे 26 मासूमों को मार दिया गया। सरकार कह रही है कि हमें खबर ही नहीं थी, चूक हो गई। यानी कि दोस्तों, एक तरीके से राहुल गांधी जो बात कहते आए हैं उस बात के साथ मोहन भागवत खड़े होते नजर आ रहे हैं। राहुल के सुर में भागवत ने सुर मिलाते हुए जो बातें कही, तीखा प्रहार जिस अंदाज में किया। संघ प्रमुख ने कहा, हालात नाजुक हैं, मौका निर्णायक है, ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाए सरकार। आतंकवाद को खत्म करना, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक संदेश और नजीर बने, ऐसा कदम उठाए जाने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों, मोहन भागवत संघ प्रमुख भी ये महसूस करने लगे हैं कि अब वक्त एक ऐसा स्टेज आ चुका है जिस पर कथनी और करनी में फर्क नहीं। जैसी कथनी वैसी करनी होनी चाहिए। आपने देखा कि पहलगाम के उस आतंकी घटना के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनावी राज्य में जाकर के वहां से जो दहाड़ लगाई थी, वो भी एक तरीके से अब मोहन भागवत के जहन में है। मोहन भागवत ने मोदी को सीधे सीधे नसीहत देते हुए कहा कि अब बस, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। रावण का वध उसके कल्याण के लिए हुआ, भगवान ने उसका संहार किया। यह हिंसा नहीं, अहिंसा है। अहिंसा हमारा धर्म है, लेकिन अत्याचार करने वालों को धर्म सिखाना अहिंसा है। हम अभी भी अपने पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते। इसके बाद भी अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना काम करेगा। दोस्तों, संघ प्रमुख ने मोदी को नसीहत देते हुए कहा, यह हमला याद दिलाता है कि लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। लोगों से उनका धर्म पूछा गया, उनकी हत्या कर दी गई। यह हमारा स्वभाव नहीं है। नफरत और दुश्मनी हमारी संस्कृति में है ही नहीं, लेकिन चुपचाप नुकसान सहना भी हमारी संस्कृति में नहीं। हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं। बुराई को खत्म करने के लिए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। वो आगे जो कहते हैं और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि रावण का विवध किया गया था क्योंकि उसने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया था। कोई विकल्प ही नहीं बचा था। राम ने उसका वध किया, लेकिन उसे सुधरने का मौका भी दिया गया। जब वो नहीं सुधरा तो उसके बाद ही उसका वध हुआ। मोहन भागवत ने कहा, हमें एक मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद है। एक सच्चे अहिंसक शख्स को मजबूत होना भी चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब ताकत है तो फिर जरूरत पड़ने पर उस ताकत को दिखाना भी जरूरी है। दोस्तों, इस बीच में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई निवासी आफताब आलम, जो कि पाकिस्तान के दामाद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में तीखा प्रहार करते हुए कहा, अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। भले ही उनकी पत्नी और बेटी फिलहाल पाकिस्तान में हो, लेकिन उनके लिए देश पहले और परिवार बाद में।
आपको बताएं कि आफ्ताब आलम पाकिस्तानी महिला सायना कौसर से शादी की। उनकी पत्नी सायना कौसर और बेटी आफिया इस समय पाकिस्तान के कराची में है। बेटी पाकिस्तान के एक निजी स्कूल में 5वीं में पढ़ती है, जबकि पत्नी एक कॉलेज में प्रोफेसर पद पर है। आफ्ताब कहते हैं कि उनकी पत्नी शादी से पहले ही मदेशिया कॉलेज कराची में पढ़ा रही है। आफ्ताब कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, वो अपने देश के नागरिकों से इंसानियत से पेश नहीं आता, ना ही पड़ोसी देशों के साथ में। आफ्ताब ने गुस्से और दुख के साथ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपनी पत्नी और बेटी को भी कुर्बान कर देने के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों, इस बीच में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित फिर से भारत को उकसाने की कोशिश करते हुए ऊट पटांग बना देते हैं। वो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करके अपने देश में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका चाहिए। अगर हम अतीत में देखें तो 2016 में उरी का मामला सामने आया और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा। अब्दुल बासित कहते हैं, अब्दुल बासित गिदड़ भपके देते हुए कहते हैं कि अगर पानी बंद हुआ तो दरियाओं में पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा। वो कहते हैं कि भारत की मीडिया, उनके आर्मी अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञों के माने तो भारत कोई न कोई हमला जरूर करेगा। सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से रद्द किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि पानी के बिना पाकिस्तान का गुजारा नामुमकिन है, मुश्किल है। पानी न मिलने के कारण हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी और अगर दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी टीवी चैनल पर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत कार्रवाई तो करेगा, भले ही आज हो, कल हो, हफ्ते भर बाद हो। और वो याद करते हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा कि पुलवामा हमले के बाद 12 दिनों में भारत ने कार्रवाई की। उरी हमले के बाद हमने देखा कि 8 से 9 दिनों में भारत की कथित तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि वो 8 से 12 दिनों के अंदर ही कार्रवाई करता है। अगर हम इसी पैटर्न को देखेंगे तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ और इस बार भारत 1 से 3 मई या 13 मई के बीच में पहले हफ्ते में मई की कार्रवाई कर सकेगा और कर सकता है। भारत ने अगर ऐसी कोई कार्रवाई की, अब आगे जो कहते हैं जिस अंदाज में कि भारत ने अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई की तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत को दिया जाएगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से भारत में रहे अब्दुल बासित की ये बातें, दरअसल एक तरफ जब तनाव इतना ज्यादा है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बातें और ज्यादा प्रोवोक कर रही है, ऐसे में जब भारत किसी बड़े एक्शन और तैयारी की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब विपक्षी पार्टियां भी केंद्र की सरकार के खिलाफ में कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दे चुकी हैं, मोहन भागवत ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचेत करते हुए एक तरीके से आगाह किया कि सिर्फ कहने से, बड़बोलेपन से कथनी और करनी में फर्क रखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने याद दिला दिया अपनी नसीहत के साथ साथ में पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर के उन्होंने आईना भी दिखाया कि सरकार अगर सचेत होती तो शायद ये हमला नहीं होता। राहुल गांधी से लेकर के विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और दूसरे तमाम बड़े नेता विपक्षी पार्टियों के यही कहते आ रहे हैं और इसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे बार जब से हमला हुआ कई बार बोले और राहुल गांधी वो शख्स हैं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई, हालांकि ये दुर्भाग्य रहा कि सर्वदलीय बैठक जो कि अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी अध्यक्षता नहीं की, उसमें शामिल भी नहीं हुए। हालांकि इस पर सवाल उठे, लेकिन उस बैठक में सवाल किया गया, अमित शाह से सवाल किया गया, सरकार की तरफ से वहां बैठे हुए लोगों से सवाल किया गया कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। राहुल गांधी ने जो सवाल किया और इसके बाद में जो बातें कही गई, हमने आपको कई बार उसे बताया है किस तरीके से सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक थी, क्योंकि यह अप्रैल का महीना जब वहां पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी होती ही नहीं है। लोकल ऑपरेटर्स ने किस तरीके से बिना अथॉरिटी के बताए हुए वहां पर बुकिंग स्टार्ट कर दी। जाहिर है सरकार का उस पर कुछ भी जवाब क्यों ना हो, मगर उस जवाब से न देशवासी मुतमईन है, संतुष्ट हैं, न ही विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग मुतमईन नहीं है। खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मन में भी ये सवाल कचोक रहा होगा कि आखिर सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से की होती, शायद वहां पर पहले से अगर सुरक्षा व्यवस्था की गई होती तो फिर ये स्थिति उत्पन्न ना होती, मासूमों की जिंदगियां नहीं गई होती, औरतों को, महिलाओं को जिनकी शादी अभी भी हुई थी, ऐसी महिलाओं को विधवा नहीं होना पड़ता, बच्चों को यतीम नहीं होना पड़ता। और ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल खत्म नहीं होंगे और इसीलिए
देश का हर नागरिक ये कहता है कि देश के साथ में खड़ा है कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन इसके साथ में सवाल बरकरार है कि साहब उस कड़े कदम के साथ साथ में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो, ताकि कोई भी शख्स राज्य की सरकार में हो या फिर केंद्र की सरकार में अपने पद की गरिमा और अपने पद की जिम्मेदारी को समझते हुए जवाबदेही और उस जवाबदेही के प्रति अपने प्रतिबद्धता को और उसके निर्वहन को ना भूलें। तो क्या इस लापरवाही के लिए कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।